टाइम पास, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो थारी राय सो मारी राय। Nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% कर्नाटक, किसी को जाओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना। Who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति। एक अधिकारी व्यक्ति ने प्रश्न पूछा। हमारे प्रश्नों में जिज्ञासा नहीं होती, कंप्लेन होती है। देखो स्वामी जी, जो आप बताते हो समझ में तो आता है कि अपने आप से नहीं बोलना चाहिए, दूसरे के साथ बात करने के पहले अपने आप को पूछ लो क्या बोलना ज़रूरी है। ये समझ में तो आता है, लेकिन कैसे करें। ये समझ में तो आता है कि बिजली के सॉकेट में उंगली डालो तो शॉक लगता है, समझ में तो आता है। लेकिन क्या करें, जब भी हम सॉकेट देखते हैं उंगली करने का मन करता है, तो क्या करें, क्या करें बताओ। डालो उंगली और सफ़र करो। ये प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न नहीं है, ये कंप्लेन है। और ऐसे जो कंप्लेन बॉक्सेस होते हैं पूरे ज़िंदगी में यही करते रहेंगे और कुछ नहीं। देखो महाराज, हमको साधना कैसी करनी है ये समझ में तब आता है कि जब हमको अपने मन के शांति का मूल्य समझ में आया। पैसे का मूल्य हमारे मन में है। किसी ने आज तक ऐसा कहा क्या कि पैसे कमाना बड़ा कठिन है यार, हम पैसे नहीं कमाएंगे। वहाँ तो नए नए टेक्निक ढूंढ के निकालते हैं, क्योंकि महात्म्य है। इसी प्रकार से अध्यात्म को सिंपल शब्दों में समझना है तो हम अपने आप से परेशान न हो। देखो समझो मैं आशा के कारण परेशान हूँ, तो क्या करूँगा, दूर चला जाऊँगा, झंझट खत्म। यदि मैं अपने ही कारण परेशान हूँ तो जाऊँ कहाँ। देखो संतो, इसीलिए जो प्रश्न पूछा था हमारे मुंडकोपनिषद में कि कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति इति, वो क्या है कि जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, माने उसके बाद जानने का कुछ रहता ही नहीं, ये जिज्ञासा है। तो हमारे प्रश्न में क्या सूर है, सूर है कि असुर है। असुर हो गए तो वो केवल कंप्लेन करेंगे, और सुर हो गए तो उसमें से संगीत निकलेगा। एक मंत्र आता है ईशावास्योपनिषद में, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तागंस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। ये आत्महनो जनाः जो अपनी ही हत्या करने में तुले हैं। कौन अपनी हत्या करते हैं? असुर्या नाम ते लोका। असुर
असुर माने जिनके जीवन में आनंद का संगीत नहीं है, केवल भोग में लगे हुए हैं। ते गच्छन्ति आत्महनो जनाः, वो आत्महत्यारे हैं। वे आत्मा की तो हत्या हो ही नहीं सकती, आत्मा तो अमर है। तो आत्महत्यारे का अर्थ क्या हो गया? हम जिस काम के लिए दुनिया में आए वो काम न करके बाकी करते रहो तो हमने अपनी हत्या करी है। देखो, इसीलिए हमको वो बताइए गुरु महाराज कि जिसको जानने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। गुरु महाराज कहते हैं देखो, दो चीज़ें जाननी चाहिए, एक ही से नहीं होता। अब ज्ञान के दो पहलू हैं। एक पहलू है जान करके उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना, और दूसरी जान करके उसका तिरस्कार करने के लिए प्रयत्न करना। ज्ञान में दोनों बातें आती है। एक ज्ञान हमको स्वीकार करना है, दूसरा ज्ञान हमको तिरस्कृत करना है। उदाहरण के लिए हम गए पान वाले के पास और देखा, भाई सिगरेट है क्या? हाँ जी है। दिखाओ कौन सी है। उसने पैकेट दिया, उस पर लिखा है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। हाँ, ओरिजिनल है, फेक नहीं है। अच्छा, 6 पैकेट दे देना। तो क्या पढ़ा था? सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। और प्रभाव क्या हो गया? और पियो। तो ये जो ज्ञान है सिगरेट पीने से हमारे स्वास्थ्य की हानि होती है, ये ज्ञान किस लिए? सिगरेट छोड़ने के लिए कि पीने के लिए? देखो, तो क्या क्या है जो ज्ञान हमको छोड़ना है और जो हमको स्वीकार करना है। इसको शास्त्र की भाषा में कहते हैं कि द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवा पराच। दो चीज़ें जानने योग्य है, एक है अपरा विद्या, दूसरी है परा विद्या। अपरा विद्या माने यह जगत के बारे में, और परा विद्या माने अपने बारे में। दोनों को जानने आवश्यक है। और उसके पश्चात जो अपरा विद्या है जिसमें क्या आता है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरणम, निरुक्तम, छंदम, ज्योतिषमिति, चारों वेद और 6 उनके अंग, ये सभी के सभी अपरा विद्या में आते हैं। माने जगत में हमको फंसाने का धंधा है। और परा विद्या क्या है? परा यया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा हम अपने आप को पहचान सकते हैं। तो ये बताने के पश्चात हम अब आए कि हम अपने आप को कैसे पहचाने, क्योंकि पहचानने के लिए प्रमाणों की अपेक्षा है। यदि शब्दों को जानना है तो आपको श्रवण शक्ति नॉर्मल होनी चाहिए। रूप रंगों को देखना है तो आपकी दृष्टि ठीक होनी चाहिए। तो इस तत्व को जो जानने योग्य है, उसको जानने के लिए किन प्रमाणों का प्रयोग करना है? क्या वो दिखता है आँखों से, क्या कानों से सुनने को आता है? क्या है वो जिसको हमको जानना चाहिए? यहाँ तक हम आए थे। अब 6वें मंत्र में ये हमको बताते हैं, ये इस उपनिषद का आत्मा है यह मंत्र। यत्तद् अदृश्यम अग्राह्यम अगोत्रम अवर्णम अचक्षुः श्रोत्रम तदपाणिपादम नित्यं विभुम सर्वगतं सुसूक्ष्मं तद अव्ययं यद्भूतयोनिं परिपश्यन्ति धीराः। अब इस तत्व को हमको बताते हैं। पहली बात आप देखेंगे, सभी के सभी जो शब्द है वो निगेशन है। जैसे अदृश्य जो देखा नहीं जा सकता, अग्राह्य जिसको पकड़ा नहीं जा सकता, अगोत्र इसका ओरिजिन क्या है बताया नहीं जा सकता, अवर्णम इसका वर्ण क्या है बताया नहीं जा सकता, चक्षु श्रोत्र अचक्षु श्रोत्रम जिसको ना आँख है ना तो कान है, तद अपाणिपादम उसको ना तो हाथ पर है। फिर कैसे जाने? देखो,
इसका तात्पर्य क्या होगा? इसका तात्पर्य ये है कि यह किसी भी इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से ग्रहण नहीं होता। कल आपको हम बताया था, इतना सिंपल है ये अध्यात्म। हम आपको बतावे, उपनिषद में आता है नेति नेति इति वाक्यतः। जो आँखों से नहीं दिखता, जो कानों से सुना नहीं जा सकता, जो हाथ पैरों से पकड़ा नहीं जा सकता, जिसका गंध नहीं है, सबका निगेशन करते करते जो सबके अभाव में होता है वो हमारा स्वरूप है। देखो अब कैसे समझे? दुनिया का दर्शन हमको दो प्रकार से होता है, अस्ति और नास्ति। जैसे ये माउस है, ये तबला नहीं है। तो हर एक वस्तु का ज्ञान दो प्रकार से है, नहीं है। क्या हमारा अपने स्वरूप का ज्ञान ऐसा ऑप्शनल है कि हाँ मुझे कभी कभी तो लगता है कि मैं हूँ, कभी लगता है मैं नहीं हूँ? तो ये दो बातों को स्पष्ट समझ लेना। कल्पना करो समझने के लिए, मैं यदि कहूँ देखो भाई मैं आदमी हूँ, औरत नहीं हूँ, देखो दाढ़ी है ना, मैं कहाँ आदमी औरत हो सकता? मैं तो आदमी हूँ ना। अब मैं 2500 बार कहे जाऊँ तो मुझे तो किसी ने नहीं कहा कि तुम औरत हो। मैं ही क्यों कह रहा हूँ कि मैं आदमी हूँ, मैं औरत नहीं हूँ? मैं 50 बार कहूँगा तो लोगों को डाउट होगा, ये क्यों कह रहा है? हमको मैं हूँ कहने की कुछ आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको अपने अभाव का अनुभव कभी नहीं आ सकता। इसीलिए जो भाव अभाव इन दोनों के अनुभूति के परे है, वो अपना स्वरूप है। भाव अभाव की उपलब्धि होती है इंद्रियों के माध्यम से, मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से। इंद्रियों के माध्यम से ये सफ़ेद है, लाल नहीं है, ये लंबा है, ये नाटा नहीं है, ये संगीतमय है, ये कर्कश स्वर नहीं है, यह सुगंध है, दुर्गंध नहीं है। जितने भी हमको ज्ञान होते हैं दुनिया के बारे में, उसमें ये ऑप्शंस होते हैं, है नहीं है, है नहीं है। क्या ये हमारे बारे में हो सकता है क्या कि मैं कभी कभी तो लगता हूँ कि मैं हूँ, कभी लगता मैं नहीं हूँ? तो यह जो भाव अभाव के परे है वो अपना स्वरूप है। यद भूत योनिम परिपश्यन्ते धीराः, जो धीर पुरुष है, धीर माने जो अपने अनुभूतियों से सीखते हैं, उनको धीर पुरुष कहते हैं। जो व्यक्ति अपने ही अनुभूतियों से नहीं सीखता, उसको भगवान भी नहीं सिखा पाएंगे। देखो महाराज, इसीलिए हमारे सिद्धांत जरा भिन्न है लोगों से। गुरु गुरु करके फोटो लगा करके उसको हैंग कर देते हैं। गुरु महाराज नीचे मत उतरना, वही गुरु हमारी अपने हर एक अनुभूति से सीखने की जो क्षमता है उसको गुरु कहते हैं। देखो, यदि हमने सीखने से इनकार कर दिया तो हम तो गुरु को चैलेंज करके मुझे सुधार के दिखाओ, कोई नहीं कर सकता। इसका कारण क्या है? समझदारी की कमी है। खाना प्लेट में है, भूख पेट में है, उसकी तरफ देखने से भूख जाएगी क्या? जहाँ भूख है वहाँ खाने को पहुँचना है। तो हमने खाने को उठाया, प्लेट से मुख में डाला, उसका चर्वण किया, उसमें सलाइवा मिक्स किया, उसको अच्छी तरह से मिला लिया, स्वैलो कर लिया, पेट में जहाँ भूख है वहाँ पहुँचा तो भूख शांत हो गई। गुरु महाराज बाहर रखे हैं, ज्ञान का सागर है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, बाहर है, लेकिन समस्या कहाँ है? समस्या अंदर है। तो बाहर का ज्ञान जब तक के अंदर में प्रकट नहीं होता, तब तक के आपका गुरु के प्रति समर्पण अपूर्ण है। देखो महाराज,
लेकिन हमारे जैसे बाबा जी लोग यही कहते, देखो बेटा दूसरे महात्मा के पास जाओगे सुनोगे ना तो गुरुद्रोह होगा। गुरुद्रोह होगा तो यदि भगवान का द्रोह करो तो गुरु आकर के आपको बचाएंगे, लेकिन गुरु का द्रोह हुआ तो भगवान भी नहीं आपको बचा सकते हैं। जो डराते हैं वो काहे के गुरु है। देखो अध्यात्म डरने के लिए नहीं, खुशी के लिए, आनंद के लिए। कितनी महत्व की बात है। इसीलिए हमको अपनी अनुभूतियों से सीखना है और हमको कोई भी नहीं सिखा सकता, हमको स्वयं को सीखना है। तो यद भूत योनिम परिपश्यन्ति धीराः, तो धीर पुरुष कौन है? जो अपनी अनुभूतियों से सीखते हैं। अशोचानन्वशोचस्तम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। पंडित कौन है? जो अपने जीवन से सीखते हैं, वो है पंडित, वो है धीर पुरुष। अब ये बताने के पश्चात सवाल आता है कि इसी एक तत्व ने ही संपूर्ण विश्व का निर्माण किया, ये कैसे हो सकता है? देखो पानी से खीर बनी ये तो समझ में आता है, पानी से पत्थर बना ये कैसे समझ में आएगा? देखो आदमी से आदमी पैदा हुआ है समझ में आता है, आदमी से गधा पैदा हुआ ये कैसे समझ में आएगा? देखो तो दुनिया क्या है? जड़ चेतन। तो यहाँ कहते हैं कि यह जो विश्व है, विश्व में तीन बातें आती है, जीव जगत ईश्वर। जगत क्या है? जड़ है। जीव क्या है? सुखी दुखी होने वाला है। ईश्वर कौन है? इन दोनों का निर्माण करने वाला है। तो एक ही तत्व यह जड़ चेतन दोनों को कैसे निर्माण कर सकता है? ये समस्या है। परिपश्यन्ति धीराः, लेकिन जो ज्ञानी पुरुष है ये इसको ग्रहण करते हैं। तो कैसे? अब ये जो 7वां मंत्र है ये हमको बताते हैं, इस दृष्टि से सीखो। यथोर्न नाभिसृजते गृह्णते च, यथा पृथिव्याम् ओषधयः सम्भवन्ति, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि, तथाक्षरात् सम्भवतीह विश्वम्। इस प्रकार से अक्षर तत्व से, परमात्मा से ये विश्व प्रकट होता है। विश्व में जीव जगत ईश्वर ये तीन बातें हैं। तो एक ही परमात्मा से सब कैसे संभव है? एक उदाहरण से बताते हैं। अब ये उदाहरण का अर्थ क्या हो गया है? ऐसा हमको सीखना है, हमको कोई सिखा नहीं सकता, सीखना है। देखो तो उदाहरण देते पहला, यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च। उर्ण नाभि माने स्पाइडर, मकड़ी। तो मकड़ी जब मकान बनाती है तो उसके लिए आर्किटेक्चर बनाने के लिए आर्किटेक्ट को अपॉइंट नहीं करते, उसके लिए इंजीनियर को नहीं लाती, उसके लिए लेबर फोर्स नहीं होता, उसके लिए जो मटेरियल लगता है वो भी कहीं से मंगाती नहीं, सब कुछ अपने आप ही बनाती है। यथा ऊर्ण नाभि, पूरा मकान बनाना शुरू कर दिया, उधर से देखा गड़बड़ी हो रही है तो वो जितना धागा निकाला था फिर निकल लेती है, बाद पे काम आएगा। यथा ऊर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, वही निर्माण करती है और वही उसको मेंटेन करती है। देखो यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च। जब ये मकड़ी पूरा का पूरा जड़ चेतन दोनों को निर्माण कर सकती है तो क्या परमात्मा नहीं कर सकते? यथा ऊर्ण नाभि सृजते गृह्णते च। फिर यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति। दूसरा उदाहरण, पृथ्वी अपने आप में जड़ है, इस जड़ पृथ्वी से चेतन पेड़ पौधे कैसे उगते हैं? देखो यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति। तीसरा उदाहरण, यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि। जिंदे आदमी से मरे हुए बाल कैसे निकलते हैं?
देखो बाल जो है ना वो जड़ है, बालों को काटो तो दर्द नहीं होता। अब ये कैसे संभव, ये होता है। इसी प्रकार से एक ही परमात्मा से तथा अक्षरात् संभवती है विश्वम। अब इसको अपने रोज के उदाहरणों में समझो तो अच्छे से समझ में आता है। एक ही आदमी है, उसने अपने पिता के उपाधि को धारण किया, माने अपने पिताजी के सामने खड़ा है, तो वहाँ कौन पैदा हो गया? पुत्र पैदा हो गया। और वही आदमी अपने पत्नी के सामने खड़ा है, तो कौन पैदा हो गया? पति पैदा हो गया। वही आदमी अपने पुत्र के सामने खड़ा है, तो वहाँ कौन पैदा हो गया? पिता पैदा हो गया। देखो, और समझो महत्व क्या है। समझो पिताजी का देहांत हो गया, तो पुत्र कहाँ जाएगा? पिता नहीं तो पुत्र है कहाँ? पत्नी का देहांत हो गया, तो पति का श्राद्ध करेंगे क्या? नहीं, फिर वो दूसरी शादी करेगा, क्योंकि जो मरा वो स्त्री मरी, पत्नी नाम की वस्तु थी ही नहीं। ये चीज़ हमने एक जगह, बम्बई की बात है, एक लड़की हमको मिलने आई, बोले स्वामी जी हमारे यहाँ हमारी और मम्मी का झगड़ा हो गया। हमने कहा नई बात बताओ, ये रोज़ का धंधा है। बोले आपको तो पता है कि मैं डाइवोर्स हूँ। हाँ मुझे पता है। बोले कोई फंक्शन था हमारे घर में, तो मेरी माँ ने कहा कि तुम चले जाओ बाहर, फंक्शन होने के बाद रात को 10 बजे के बाद आना। क्यों? बोले क्योंकि तुमको पति नहीं है, ये केवल सौभाग्यवती लड़कियों का ही प्रोग्राम होता है, पता नहीं जो भी होगा, तुम चली जाओ। तो उसने कहा लेकिन मेरी तो शादी हो गई थी ना, अभी भले डाइवोर्स हो गया हो। बोले मुझे मालूम नहीं, जाके स्वामी जी को पूछो, हम फ्री उपलब्ध है ना। तो आ गए, स्वामी जी मम्मी ने कहा आपसे पूछो। हमने कहा मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा। बोले नहीं नहीं, उसके लिए नहीं। फिर किसके लिए? प्रश्न ये था, डाइवोर्स के बाद लड़की विधवा होती है क्या? डाइवोर्स के बाद ये जो मरे हुए पति पत्नी है उनका श्राद्ध होता है क्या? यदि वो पति पत्नी नहीं है तो कहाँ गए? ये तात्पर्य है। सिद्धांत औपाधिक अनेकता प्रतीत होती है लेकिन होती नहीं। एक ही आदमी पुत्र बना, पति बना, पिता बना, क्या वो 3 बन गया है? कहाँ ये सब तमाशा? जो सुखी दुखी होने वाला है ये या तो पुत्र होगा, या तो पति होगा, या तो पिता होगा। आदमी सुखी दुखी नहीं होता। तो साधना क्या है? वेरेवर वेनेवर वॉट एवर यू आर, बी 100% कर्नाटक, नाटक करो। लेकिन हम ऐसे ये सभी के सभी जो रोल हमको प्ले करने हैं उसको ऐसा सीरियसली लेते हैं कि मानो यही सत्य है। यही उपनिषदों का ज्ञान है। ये नहीं कहते कि छोड़ के जंगल में चले जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं। सब छोड़ छाड़ के हम चले जाएंगे हिमालय में, वहाँ जाके क्या करेंगे? फिर वहाँ गणेश पान बीड़ी शॉप खोल के बैठेंगे। देखो संतो, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं। अपने विचारों को ठीक से समझ लेना है। तो जब हम पिताजी के सामने पुत्र बन करके जाएंगे तो क्या करें? कर्नाटक। क्या नाटक करना है? पिताजी के सामने मुंह नहीं चलाना, वो जो कहते हैं कहने दो, हाँ हाँ करते रहो, और बाद में आपको जो करना है वो करो। उनसे सर पटकने से कोई मतलब नहीं। 2 पीढ़ियाँ कभी एक दूसरे को नहीं समझ सकती। और बुढ़ाओ लोगों के से झगड़ा इसलिए नहीं करना चाहिए, झगड़ा करोगे तो उनको याद रहेगा। सुनने के पहले हाँ कह दो, हाँ जब पापा जो हो जाएगा, क्या जरूरत ही नहीं जानने की। खामोखा परेशान होते हैं, करते हैं। देखो बच्चों के सिरे उनके सुनने का नाटक करो। अच्छा ठीक है, ठीक, मैंने सुन लिया, बाद में बताऊंगा, अभी मैं बिजी हूँ, खत्म। और पत्नी के साथ तो सबसे सिंपल बात है अध्यात्म।
जब वो बोलती है तब आप चुप रहो, जब वो चुप है तब आप बोलो मत। जीवन में ओम शांति शांति कहने की कोई ज़रूरत नहीं, जीवन सुखी रहेगा। माने क्या? कर्नाटक हम सभी के, इसीलिए जीवन के सभी समस्याओं का समाधान एक शब्द में है, या तो रामलीला या तो कृष्ण लीला। देखो, यदि हम इसको सीरियस ले लेते हैं और दुखी होते, तो जैसे एक आदमी से ये तीन पैदा हुए, इसी प्रकार से यह एक परमात्मा से दुनिया पैदा हुई। आगे कहते हैं, तपसा चीयते ब्रह्म ततोन्नम अभिजायते अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्मसु चामृतम। तपसा चीयते ब्रह्म, परब्रह्म, परमात्मा, भगवान, जो भी शब्द कह लो, ये तीन शब्दों को समझ लेना। तीन शब्दों का अर्थ एक ही है। वेदांत में जिसको निर्गुण निराकार ब्रह्म कहते हैं, हमने पहले दिन बताया था आपको, जिसको सगुण निराकार परमात्मा कहते हैं योग में, और जिसको सगुण साकार राम कृष्ण कहते हैं भक्ति में, एक ही तत्व की बात हो रही है। तो तपसा चीयते ब्रह्म, चीयते माने अब वो एक्टिव हो गया, फूल गया, चीयते। तपस किसको कहते हैं, अब ये समझ लेना है। देखो, तपस्या माने अपने आप को टॉर्चर करना नहीं। कई लोग ये उपवास करके अपने आप को परेशान करते हैं। हमारे सिंपल गणित है, पेट भर के रखो, दिमाग खाली रखो। नहीं तो दिन भर, कल एकादशी है, क्या खाएंगे, साबूदाना खिचड़ी, अरे दूसरा कुछ सोचो ना। एक बार हम दक्षिण भारत में थे, तो किसी अम्मा ने सुना होगा मेरे लेक्चर में, मुझे साबूदाना खिचड़ी बड़ी अच्छी लगती है। हम तो कुछ ना कुछ कहते ही है, कुछ अच्छा नहीं लगता, हम अपने में मस्त है। तो उन्होंने सोचा, अच्छा साबूदाने की अच्छे लगते, हम बनाएंगे। उनके यहाँ गए, उन्होंने साबूदाने की खिचड़ी बनाई। कैसी मालूम है? साबूदाने के साथ दाल, मूंग, चने। आप हंस रहे हो, मैं रो रहा था। भगवान, ये क्या आपकी लीला चल रही है? वो गलत नहीं, वो खिचड़ी दो लाने इकट्ठे, तो साबूदाना ले लिया, मूंग की दाल, चने की दाल बना। देखो, सो तपसा चीयते ब्रह्म। तपस्या क्या है, ध्यान से सुनना। तपस्या, जैसे कोई आदमी एक टांग पर खड़ा है तो तपस्या कहेंगे, दो टांग पर खड़ा है, नहीं क्या है, तपस्या हम भी खड़े रहते। माने अपनी जो वास्तविक नैसर्गिक स्थिति है उसका त्याग करके जीना, उसको तपस्या कहते हैं। देखो, यदि कोई व्यक्ति कहे मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूँ, अच्छा टन टनाटन हूँ, एक तपस्या है क्या? देखो, हमने पिछले इतने सालों से, पिछले 10 साल से हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया। एक भी दिन खाना नहीं खाया महाराज, फिर आपने इतने मोटे कैसे? रात को खाता हूँ, दिन को नहीं खाया था, रात को खाता हूँ। इसीलिए तपस्या का अर्थ अपनी जो वास्तविक स्थिति है उसका त्याग कर देना। अब वास्तविक स्थिति क्या है? परमात्मा की एकमेवा द्वितीयम नेह नानास्ति किंचन, जो एकमात्र है, उस एकमात्र स्थिति का त्याग करके अनेकता की भ्रांति में प्रकट होना, उसको तपस्या कहते हैं। सबसे बड़ी तपस्या क्या है मालूम है? विवाह करना। एक का त्याग कर दिया, एकमेवा द्वितीय आदमी त्याग कर दिया, विवाह हो गया, फिर पति बन गया, फिर फादर इन लॉ बन गया, फिर सन इन लॉ बन गया, कितना बनावटी हो गया। और दुखी कौन हो रहे हैं? ये सब बनावटी जो नहीं है वो दुखी हो रहे हैं। तो यदि विवाह होने के बाद भी, पत्नी सामने होने के बाद भी यदि आप दुखी नहीं होते तो आपने उपनिषद समझ लिया। तो कैसे? कर्नाटक नाटक करो, ये बहुत बड़ी साधना है। कैसे करें नाटक? जैसा आप कर रहे हो, मानो सुन रहे हैं।
यदि हमने सुना और जीवन में उतारा तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होगे। तो तपसा चीयते ब्रह्म, तो ब्रह्म क्या है? जो एकमेवाद्वितीय है, उस एकमेवाद्वितीय ब्रह्म ने तपस्या करी, माने अपने अद्वैत को त्याग दिया और वहाँ द्वैत का निर्माण हो गया, देखने वाला और देखा गया। दो बातें। अब ये दो बातें उपाधि के कारण हो गई। जैसे बिजली एक है, बल्ब में से निकली तो प्रकाश और फैन में से निकली तो गति, तो इसके पीछे दो बिजलियां हैं कि एक ही बिजली है? तो अनेकता उपाधि के कारण है। इसीलिए जो निरुपाधिक एकमेवाद्वितीय तत्व है, जब यह अनेकता को ग्रहण करता है तो अपने में कोई उपाधि चढ़ा लेता है, और इसीलिए यह तपसा चीयते ब्रह्म, और फिर उसी से अन्न उत्पन्न हो गया। तो पहले ऐसे समझ ले, एक परमात्मा, उसमें केवल सत्ता प्रकट हो गई। जैसे ये ईंट पत्थर जो है, इसमें परमात्मा की अभिव्यक्ति केवल अस्तित्व के रूप में है, और जो चेतन जगत है उसमें परमात्मा की अभिव्यक्ति चेतना के रूप में है। तो दोनों के पीछे दो परमात्मा नहीं है। कैसे? जगत की हर वस्तु को हम भावात्मक ही ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। कुछ भी ले लो आप, पत्थर है, ईंट है, सुख है, दुख है, बिजली है, समझदारी है, बेवकूफ़ी है, पति है, पत्नी है, ये सत्ता जो है ये सामान्य है। इसी को लेकर के हम आपको कह रहे हैं, जो निरुपाधिक सत्ता है वो हमारा स्वरूप है। मैं आदमी हूँ, ये समझने के लिए क्या पति को पत्नी का खून करना पड़ेगा? क्या डाइवोर्स लेना पड़ेगा? कुछ नहीं। फिर क्या करें? डोंट टेक हर सीरियसली, टेक हर लाइटली, इवन इफ शी इज हेवी। हो गया। लेकिन हम इतना सीरियस बन जाते हैं क्योंकि हमने अपने को पति सत्य माना है, उसको पत्नी सत्य माना है। अरे भैया, कर्नाटक देखो कितनी महत्व की बात है। तो तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते, तो वही परमात्मा पहले ये पंच महाभूतों के रूप में प्रकट हो गया। उपनिषद में आता है, तैत्तिरीय उपनिषद में, तस्मात् आत्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायु वायोरग्नि अग्निरापः अद्भ्या पृथ्वी पृथिव्या ओषधया ओषधिभ्या अन्नम अन्नात् पुरुषः। ऐसा पूरा का पूरा यह सृष्टि का निर्माण हो गया। सो ततो अन्नम अभिजायते, फिर अन्नात् प्राणः। फिर ये पंच महाभूत जो है, इसके जो तीन गुण है, सत्व रजस तमस, इसमें तमोगुण की प्रधानता से जड़ जगत निर्माण हो गया, और रजोगुण की प्रधानता से जीवन निर्माण हो गया, और सत्वगुण की प्रधानता से ज्ञान निर्माण हो गया। इसीलिए दुनिया को देखने के बाद हम परमात्मा की कल्पना करते हैं। कारण क्या है? कार्य से ही कारण का निर्णय होता है। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को क्या बताते हैं? ये लक्षण है। उन लक्षणों से फिर डॉक्टर कल्पना करता है कि ये कारण हो सकता है। कारण का दर्शन कभी नहीं होता, ये केवल कार्य से ही अनुमित किया जाता है। तो इसी प्रकार से अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोका कर्मसु चामृतम, इस प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि, इसमें मन है, फिर ये अनेक प्रकार के अस्तित्व है, भिन्नता है, अनेक लोक है, भूर्भुवः स्वः महाजना तपा सत्यम इत्यादि, और कर्मसु च अमृतम, और अनेक प्रकार के कर्म जो है वो सभी कर्म, कर्म के फल, अच्छा बुरा, सब का सब उसी एक परमात्मा से प्रकट हो गया उपाधि के कारण। और इसीलिए 9वें मंत्र में कहते हैं, यः सर्वज्ञः सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते। तो वही एक जो परमात्मा है, वही सर्वज्ञ सर्ववित्। दो से बात समझ लो।
सर्वज्ञ सर्वविद्दो शब्द है। तो सर्वज्ञ का तात्पर्य क्या हो गया, हर एक वस्तु को हम है के रूप में ग्रहण करते हैं। टेबल है, पत्थर है, रोग है, शांति है, ये हो गया सर्वज्ञ। और दूसरी बात है सर्वविद। सर्वविद माने केवल होना मात्र नहीं, उसकी जो विशेषता है कि ये टेबल है, ये लकड़ी का बना है, लोहे का नहीं, ये हो गए दो भेद। माने वस्तु को ग्रहण करना और फिर वस्तु की विशेषता को ग्रहण करना, ये दोनों को एक ही तत्व जानता है, वो हमारा स्वरूप है। यहाँ सर्वज्ञः सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः। कारण क्या है, इसने तपस्या के द्वारा ही ये सब जाना है। इसका तपस्या है ज्ञानमय। ज्ञानमय तपस क्या होगा, देखो हम सूक्ष्मता से आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। मुझे लग रहा है कि मैं आपको देख रहा हूँ, आपको लग रहा है कि आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन दोनों गलत है। हम किसी को नहीं देख रहे। फिर आपको मैं कहाँ देख रहा हूँ, आप मुझे कहाँ देख रहे हैं? मैं जहाँ हूँ वहाँ देख रहे हैं कि आपके अंदर देख रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम जब किसी वस्तु को देखते हैं तो वस्तु को देखते हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब आँखों के माध्यम से मन पटल पर पड़ता है, फिर उस प्रतिबिंब को हम देखते हैं। और आगे जाओ, प्रतिबिंबों को भी नहीं देखते हम। ये जो प्रकाश देह पर पड़ा है, वो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, उसका प्रतिबिंब हो रहा है, तो हम रिफ्लेक्टेड लाइट को देखते हैं। लेकिन भ्रांति क्या है कि हम सबको देख रहे हैं। और यदि आप आंखें बंद करो तो प्रतिबिंब नहीं पड़ेगा, हमको किसी भी रूप रंग का ज्ञान नहीं होगा। धीरे से समझ लेना, जो वस्तु हमारे ज्ञान में होती है उसी का हमको ज्ञान होता है। जो वस्तु हमारे ज्ञान में नहीं होती उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं है। तो वस्तु का होना और वस्तु का जानना ये अलग अलग नहीं है। देखो, अभी मैं कार से आ रहा था तो हमारे साथ एक दो मच्छर भी हो लिए। चलो हम भी सत्संग को आते हैं, तो जब बैठे हमारे दिमाग में विचार क्या चल रहा था, हमारे विचार कैसे होते हैं हम आपको बता रहे क्या चल रहा था। अब यदि कार में मैं बैठा हूँ तो मैं तो यहाँ से वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन ये कार जब चल रही है स्पेस में, आकाश में, तो क्या आकाश भी हिल रहा है? ये मेरे दिमाग में चल रहा था। कल्पना करो ये बोतल खाली है, खाली बोतल को हिलाओ तो उसमें रहने वाला आकाश वो हिल रहा क्या? नहीं। अच्छी बात। अब इसमें पानी है, इसको हिलाओ तो पानी भी हिलता है। अब दोनों में क्या फ़र्क है? चिंतन करना या अध्यात्म है। फर्क ये है कि पानी बोतल के अंदर है, बाहर नहीं है। इसीलिए बोतल का हिलने का प्रभाव पानी पर पड़ेगा, लेकिन आकाश बोतल के अंदर है कि बोतल आकाश में है? चिंतन करो। तो ये दुनिया बाहर है कि मन में है? देखो, पूरी दुनिया केवल हमारे मन में है। जिसका हमको ज्ञान नहीं होता उसकी सत्ता हमारे लिए नहीं होती। और जहाँ ये दुनिया है उसके तरफ हमारा ध्यान ही नहीं, बाहर की तरफ ध्यान है। देखो, एक बार हम कहीं थे दूसरे देश में, वहाँ शाम के समय खाना खुना खा लिया तो हमने कहा तुम अकेले चलो बाहर, बाकी पब्लिक मत आओ। तो हम निकले और हमको कार के पास ले गए और बोले स्वामी जी क्या बताना है आपको? बोले मुझे पहले जाने दो। मैं गाड़ी में बैठ गया, हमारे फ्रेंड ने गाड़ी शुरू करी। हमने कहा ये मैसेज पढ़ो। मैसेज ये था
कि वहाँ कुछ दुर्घटना हो गई थी उनके फैमिली में, लेकिन उनको पता नहीं था, तो मैंने दिखाया। स्वामी जी, हमने कहा मैं इसीलिए जा रहा हूँ, अब रोने धोने का काम आप करो, मैं नहीं रहूँगा यहाँ। अब सिद्धांत क्या है, घटना हो चुकी थी लेकिन मालूम नहीं था, उसकी सत्ता नहीं थी। देखो महाराज, ये है आत्मचिंतन। सुषुप्ति अवस्था में हम कहाँ होते हैं, देश गया। हम कब होते हैं, काल गया। हम क्या होते हैं, वस्तु व्यक्ति गई। क्या हम होते हैं ना, तो साधना क्या होगी वेदांत की, उपनिषद की, जो सबके अभाव में भी होता है, लेकिन जो भाव अभाव इन दोनों के परे है, वो अपना स्वरूप है। स सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः। तो तपस्या, ज्ञानमय तपस्या यही है, समझदारी से जीना। नॉर्मली हम अपने अनुभूतियों से सीखते नहीं, अनुभूतियों को लेकर के रिएक्शन करते हैं। जैसे लाल पीले रंग को देखा तो दृष्टि पर प्रभाव होता है क्या, लाल को देखा तो लाल बन गए, हरे को देखा तो हरी बन गई, नहीं, हो ही नहीं सकता। सिद्धांत प्रकाशक प्रभावित नहीं होता। अब हमको किसी ने कह दिया कि तुम गधे हो, कहने दो, सुन लिया हमने, लेकिन उसको लेकर के आप गुस्सा कर गए तो आपने स्वीकार किया है। कोई कुछ भी कहे, आपको तो मालूम है ना आप कौन है, लेकिन लोग मुझे गधा क्यों कहते, उन्होंने वो देखा होगा उसमें, आप हैं क्या नहीं। वाई गेट कैरिड अवे बाय व्हाट अदर्स से। धीरे धीरे हम अपने ज्ञानमय तप से दुखी होना इनकार करेंगे। यहाँ सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः। इसीलिए कोई निंदो कोई वंदो, कोई कैसे कहो रे, राम सांगे प्रीत बांधी, होत जैसे होत रे। सुखी दुखी होना ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूप अन्नम च जायते। तो तस्मात् ब्रह्मणः, उसी ब्रह्म से यह नाम रूप माने दुनिया, अन्नम माने उसका कारण, भोग वस्तु इत्यादि, जायते। तो एक ही तत्व से यह संपूर्ण विश्व का निर्माण हुआ है, उसी में रहता है, उसी में वापस चला जाता है। इसको सबको जीवन में उतारने के लिए एक टेक्निक आपको बताते, चेंज योर स्टैंड पॉइंट इन लाइफ। देखो, पहला स्टैंड पॉइंट, जैसे हमको कई लोग बताते हैं स्वामी जी ये प्रवचन से कुछ नहीं होता, आप क्यों करते, मैंने टाइम पास करने के लिए। बोले ये तो खराब है, मैंने ठीक है ऐसा ही है, मैन्युफैक्चर डिफेक्ट है। देखो, अध्यात्म में दुनिया को लेकर के परेशान होना बंद कर दो। हम जयपुर में थे, हाँ, वहाँ एक झारखंडेश्वर महादेव है, बहुत पुराना है, मोर देन 100-200 ईयर्स। एकदम जंगल में ऐसा ही एक पत्थर जैसा था। फिर वहाँ जिनकी ज़मीन थी, वहाँ एक बहुत सुंदर मंदिर, सब कुछ हो गया। एक बार शिवरात्रि के समय हम वहाँ थे, तो लोग आकर के शिवलिंग पर फिर कभी पानी कभी दूध सब डालते, पूजा करते। एक सोशल वर्कर आई थी वहाँ, उसने देखा, और वहाँ के जो महात्मा जी थे, मैं जाकर के नमस्कार किया, मैं उनके पास बैठा था। तो ये अम्मा आकर के कहती है कि यहाँ के महाराज जी कौन है, तो मैंने कहा ये महाराज जी है, क्योंकि वो लाल पीले कपड़े में नहीं थे। मैंने ये महाराज जी है। तो बोले मुझे आपसे बताना है आपको। तो महाराज जी बोले हाँ बताओ क्या है। बोले यहाँ इतना दूध पानी वो पत्थर पर डाल करके वेस्ट करते हैं, ये यदि गरीब बच्चों को दिया जाए तो भला होगा, ऐसा क्यों करते। महात्मा जी बड़े स्मार्ट थे, बोले देखो बेटा मुझे को समझ में नहीं आता, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये बाबा जी ये आपको बताएंगे। और फिर उन्होंने गलत नंबर डायल किया। जब मुझे पूछा तो मैंने उनको सुनाना शुरू कर दिया। हमने कहा अम्मा
तुम्हारा इतना अच्छा विचार है कि क्या बताएं आपको। नहीं स्वामी जी, मैं चाहती हूँ कि हमारे समाज में ये जो गलत प्रचलन है उसको रोकना चाहिए। कितना वेस्ट हो रहा है, क्या हो गया? बोले देखो ना कितना दूध फेंक रहे हैं। हमने कहा तुम्हारे जेब से पैसा जा रहा है क्या? बोले नहीं। मैंने कौन अपने पैसे का क्या करे इसका निर्णय लेने के लिए आपको सीए करके गवर्नमेंट ने भेजा है क्या? नहीं। तो तुमको क्या करना है, कौन क्या करता है? लेकिन क्या ये वेस्टेज नहीं है? देखो मनुष्य उसी में फंसा रहता है। इसीलिए हमें समाज सेवा के पक्ष में क्यों नहीं है? समाज सेवा क्या होती है? अपने विचार अन्य पर लादना, ये समाज सेवा होती है। देखो सेवा करनी है तो सेवा क्या होती है? जिसके द्वारा जो व्यक्ति प्रसन्न होता है उसको वो करो ना। हम अपना एक उदाहरण देते हैं आपको। एक बार हम प्रयाग से हावड़ा जा रहे थे, बहुत पुरानी बात है, ट्रेन से 3 टायर कंपार्टमेंट में, और हमको हमारे होस्ट ने दे दिया टिकट। उन दिनों में वो ऐसे कड़क कड़क टिकट होते थे, पत्थर के जैसे, आज के जैसे नहीं होते थे। दे दिया, हम बैठ गए। टीटी आया, कहता है कि टिकट दिखाओ। तो दिखाया। बोले उतरो यहाँ से। मैंने क्यों उतरूँ मैं? बोले यहाँ ये रिजर्व कंपार्टमेंट है, तुम्हारी जनरल है, वहाँ चले जाओ। हमने कहा मैं जल्दी गाड़ी से मरूंगा ना, उतर जाओ अगले स्टेशन पर। मैं उतरा नहीं। फिर आया, फिर उसने कहा क्यों नहीं उतरे? हमने सोचा अब हिंदी से काम नहीं होता। फिर मैंने अंग्रेजी झाड़ना शुरू कर दी, और यूपी का और वो भी रेलवे का कुछ समझ में नहीं आया। कि मैंने कहा देखो मेरा वहाँ सत्संग है, सभी लोग रहा करेंगे, मैं नहीं जाऊँगा तो बहुत अच्छा नहीं होगा, तो मुझे आप कृपा करके जाने दीजिए। समझ कुछ नहीं आया उसको, अंग्रेजी के दुश्मन। तो ठीक है। उस दिन मैंने अंग्रेजी मैया की जय कह दिया। जो काम हिंदी से नहीं हो पाया अंग्रेजी से हो गया। देखो, और फिर मैं वहाँ अपना सूटकेस लेके बाथरूम के पास बैठा रहा। वहाँ एक लिक्विड स्पिरिचुअलिस्ट थे, 3 टायर कंपार्टमेंट में, नीचे इसमें बैठे थे। बीच में वाले को हटा दिया, बोले हट यहाँ से। उसको देख कर ही वो भाग गया। और उसका बोले आप कब तक खड़े रहोगे? हमने कहा हावड़ा तक। बोले नहीं खड़े मत रहो। ठीक है मैं बैठ जाता हूँ। बोले वहाँ मत बैठो। फिर कहाँ बैठो? बोले यहाँ बैठो। उन्होंने अपने सीट के पास मुझे बताया यहाँ बैठो। फिर बाकायदा उन्होंने अपनी बोतल खोलकर शुरू कर दिया, और जब उनकी लेवल बढ़ने लग गई तो बैलेंस जा रहा है, ट्रेन हिल रही है। तो मैंने कहा महात्मा जी आप शांत बैठो, मैं आपको देता हूँ। तो फिर मैंने उनकी वो बोतल से उनको लगा करके दे दिया। पी गए बढ़िया से। बाकी पब्लिक, बाबा जी भी ऐसे ही लगता है। देखो, और फिर उसका इफ़ेक्ट शुरू हो गया। फिर वो सो गए। तो उन्होंने अपना सर खिड़की की तरफ किया और उनके चरण कमल मेरे गोद कमल में रख दिए। ठीक है, चले 4-6-8 घंटे के बाद उठे बाथरूम जाने के लिए। बोले अभी तक आप बैठे? हम बोला फिर क्या करूँ, खड़े हो जाओ? बोले नहीं आप लेटो, आप, मैं बैठूँगा। फिर मैं लेटा। फिर ऐसा करते करते हम पहुँच गए हावड़ा। दूसरे दिन जब हावड़ा पहुँचे तो मुझे लेने के लिए लोग आए थे, वही हार, फूलों की माला इत्यादि। अरे आप तो बहुत बड़े। हमने कहा मैं बड़ा नहीं हूँ, जो आदर देते हैं वो बड़े होते हैं। आदर देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला नहीं। बोले वो मुझे समझ में नहीं आता। आपने फिर वो रुक गया, क्या बोलूँ। फिर उसने अपने जेब में से पैसे निकाले इतने सारे। बोले आपने मुझे नहीं चाहिए। बोले क्यों? हमने कहा मुझे नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती थोड़ी है। फिर मैं क्या करूँ? जो मर्जी है करो। मैंने आप बताओ, मैं वो करूँगा। मैंने कहा जो विद्यार्थी इतने इंटेलिजेंट नहीं है कि उनको स्कॉलरशिप मिले, और ऐसे नहीं है कि जिनको गवर्नमेंट से फ्री में सब कुछ मिल जाता है, ऐसे जो साधारण विद्यार्थी होते हैं उनका बहुत बुरा हाल होता है। ऐसे विद्यार्थियों को, किसी को 1-2 विद्यार्थी का भला करो। बोले ठीक है जी मैं करूँगा। और फिर उसने जो कहा वो मेरा गुरु बना।
बोले मुझे आज तक हर एक ने यही उपदेश किया है कि शराब मत पियो। मेरी पत्नी, मेरे सभी लोग मुझे डांटते कि तुम शराबी हो। आपने मुझे मदद करी, एक बार भी आपने मत कहा कि शराब मत पियो। हमने कहा देखो भाई, आपने क्या करना है इसका निर्णय लेने वाला मैं कौन होता हूँ? आप जो करना है करो, मुझे तो सेवा करनी है, मैंने सेवा करी आपकी। उसके बाद उसने क्या कहा, बोले अब मैं आपको बताता हूँ। क्या है? बोले आज के बाद मैं त्याग दिया शराब पीना, और जितना पैसा मैं इसमें लगाता था अब किसी बच्चे के एजुकेशन में दूंगा। देखो, किसी को सुधारना यह अध्यात्म नहीं है, हमको सुधरना है। हम तो दूसरे के दोष देख करके उसमें लगे रहते हैं, दोष अपने में है। देखो, जब ऐसी सूक्ष्मता बढ़ती है ना ज्ञान की, तब जाकर के यह मंत्र समझ में आता है। यहाँ सर्वज्ञः सर्वविद यश ज्ञानमयम तपः। तो ज्ञान तपस्या क्या है? एक टांग पर खड़े रहना, खाना नहीं खाना, ये नहीं। ज्ञान की तपस्या ये है, हम अपने ऊपर जो औपाधिक अनेकता का बोझा है उसमें रहते हुए भी उस अनेकता के बोझा से प्रभावित न हो करके अपना जो स्वरूप है उसको प्रकट होने दे, वो है ज्ञानमय तपस्या। देखो, भेद का देखना, उसका समर्थन करना, ये अज्ञान है। भेद में भी जो एकमेवाद्वितीय है उसको स्वीकार करके, समर्थन करके अनुभव में रहना, यह अध्यात्म है। इसीलिए तस्मात् एतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। इसी एक तत्व से ही यह संपूर्ण सृष्टि निर्माण हुई। तो एक ही परमात्मा, उस पर जब नाम रूप का उपाधि चढ़ा देती है तब उसको जगत कहते हैं। उसी एक तत्व पर जब माया की उपाधि चढ़ा देते हैं तब उसको ईश्वर कहते हैं। और उसी तत्व पर जब पंचकोशों की उपाधि चढ़ा देते हैं तो उसी को जीव कहते हैं। तत्व एक ही है। जैसे आकाश पर एक उपाधि चढ़ा दी, इसको मंदिर कहेंगे। उसी आकाश में दूसरी उपाधि चढ़ा दी, उसको टॉयलेट कहेंगे। तो वही आकाश है, उस तीसरी उपाधि चढ़ा दी, उसको ड्राइंग रूम कहेंगे। तो क्या तीन स्थानों में उपाधि के कारण ऐसा है क्या कि मंदिर में जो आकाश है वो पवित्र है और टॉयलेट में का जो आकाश है वो गंदा है? नहीं। ये जितनी सूक्ष्मता से हम इधर ध्यान देंगे ना, यही उदाहरण जो हमने आपने दिया, लाल रंग को देखो तो आँखों में लाल का प्रभाव हो करके आंखें लाल नहीं होती। नीले को देखो, आंखें नीले नहीं होती। धीरे धीरे समझ में आता है। जहां विशेषता को महत्व दिया वहां संसार शुरू हो गया। हम नाक से गंध को ग्रहण करते हैं, ऐसा नहीं कि केवल सुगंध को ही, दुर्गंध को नहीं। हम कानों से शब्द को ग्रहण करते हैं, ऐसे नहीं कि भगवान के नाम को ही, गाली को भी श्रवण करते हैं। तो सिद्धांत क्या हो गया? जो प्रकाशक होता है वो प्रभावित नहीं होता। यदि प्रभावित हो गया तो हमने अध्यात्म से तलाक ले लिया है। देखो, अब ये सब बताने के पश्चात ये ज्ञान की इतनी महत्व दे दिया, तो फिर इसका मतलब ये है जो हमारे यहाँ बताते हैं कर्मकांड में ये करो वो करो, पूजा करो ये करो, बकवास है। बोले नहीं, गलत मत समझना। फिर क्या है? अब ये दूसरे अध्याय में बताते हैं, तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयः यानि अपश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा संततानि तानि आचरथ नियतं सत्यकामा एषवः पंथाः सुकृतस्य लोके
अब हमारे 4 युग बताते हैं। एक है सत्ययुग, दूसरा है त्रेता युग, तीसरा क्या है? हाँ, गुड है, माने सो नहीं रहे। मैंने इसीलिए आपको पूछा। ये भगवान की कथा होती है ना, रामायण भागवत इत्यादि, उसमें भी पब्लिक्स होती है। तो फिर वहाँ के कथाकार को क्या करना पड़ता है? उनको जगाना है, उनको कहेंगे उठो तो उनको गुस्सा आएगा, फिर बीच में बांग लगाते हैं, सियावर राम, हाँ जग गए। देखो, तो तीसरा है द्वापर और चौथा है कलियुग। 4 स्टेजेस है। तो सत्य युग जो था वो ध्यान प्रधान था, सत प्रधान। फिर जो त्रेता युग था वह कर्म प्रधान था। आप देखेंगे रामायण की कथा में हर जगह में एक ही प्रसंग दिखाते हैं, ये ऋषि मुनि आग में पटा करके उसमें आहुति दे रहे हैं, वो कर्म प्रधान था। फिर आते हैं द्वापर युग में, वहाँ भक्ति या उपासना प्रधान है। देखिए, अब हम आ गए कलि युग में, यहाँ ज्ञान प्रधान है। देखो, तो जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ती है व्यक्ति की, वैसे वैसे उसकी समझ भी बदलती है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जो हमारे शास्त्रों में बताया वो गलत है। सो तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयः यानि अपश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि। तो उन्होंने जो शास्त्रों में बताया है भिन्न भिन्न कर्म, ये कर्म करने से वहाँ जाओगे, ये करने से वो होगा, पाप पुण्य होगा, ये झूठ मूठ नहीं है। अब यहाँ सिद्धांत समझ लो आप। देखो, यदि हम पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, पिछला जन्म अगला जन्म, इसको यदि स्वीकार नहीं करेंगे तो हमको अच्छे कर्म करना चाहिए, इसका कोई आधार ही नहीं। जिनको कहते हैं चारवाक माने चारुवाक, वो कहेंगे देखो पैसे ले लो दुनिया से, खूब उड़ा लो, मरने के बाद क्या होगा देखा जाएगा। देखो, तो व्यक्ति को या समाज को कंट्रोल करने के लिए 2 रिमोट कंट्रोल होते हैं। एक रिमोट कंट्रोल है डर, ऐसा करोगे तो नरक में जाओगे। तो अपने आप उसके कर्मों में प्रतिबंध लग जाता है। जैसे आप कार चला रहे हो, यदि स्पीड ब्रेक करोगे तो पुलिस तुमको फाइन लगाएगा, तो अपने आप गाड़ी ढीले हो जाती है। तो समाज को और लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट कंट्रोल है डर, और दूसरा है हमको यदि समाज को या किसी को कंट्रोल करना है तो उसके मन में ग्लानि निर्माण कर दो। ग्लानि निर्माण होने के पश्चात व्यक्ति अपने आप पर कंट्रोल करता है। देखो, और ये ग्लानि कैसी है? ये अंदर का कंट्रोल है, और भय कैसा है? बाहर का कंट्रोल है। तो मनुष्य को कंट्रोल में रखने के लिए ये बताते हैं, तुम्हारे जीवन में दुख का कारण मालूम है क्या? पिछले जन्म में तुमने पाप किया था इसलिए। और आदमी कार्य कारण को बड़ा आसानी से स्वीकार करता है। देखो, हम एक बार दिल्ली में थे, एक अम्मा हमको गाड़ी चला रही थी, तो ट्रैफिक तो होता ही है, रोड डिवाइडर, वहाँ पौधे लगे हुए थे, सब कारों का जो एमिशन थे उन पर जा कर के काले काले हो गए थे। तो उसने मुझे पूछा, स्वामी जी अब ये पौधों ने बेचारों ने क्या किया होगा, यहाँ दिन रात केवल इसके एमिशन लेकर के मर रहे हैं, क्या किया होगा? हमने कहा ये पिछले जन्म में दिल्ली में पॉलिटिशियन थे, उनको दिल्ली छोड़नी ही नहीं थी, इसीलिए फिर दिल्ली में पैदा हुए। लेकिन पाप किया है, उस पाप का फल जो है अब इनको जिंदगी भर गंदगी में रहना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है, कार्य कारण को हमने स्वीकार कर लिया। देखो, इसीलिए तदेतत् सत्यम मंत्रेषु कर्माणि कवयः यानि अपश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा सन्ततानि।
तो पहले व्यक्ति के जीवन में कर्म का सिद्धांत ले आते हैं। नहीं तो हम में और जानवरों में क्या फर्क है? देखो, हमने गाय बछड़ा देखा है ना, कहीं देखा है क्या बुल और बछड़ा? कारण क्या है? गाय का तो बच्चा होता है, लेकिन ये बच्चा किस बुल से हुआ है पता होता है? हमारे यहाँ बच्चा और बाप का नाम लिखते हैं ना। हम अमेरिका में थे तो मुझे एक ने पूछा, वाई यू गाइज राइट द फादर्स नेम इन बिटवीन, सेकंड नेम जो होता है। फिर ही गिव एग्जाम्पल, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी, ये करमचंद उसके पिताजी का नाम है, क्यों, क्या ज़रूरत है? हमने कहा ज़रूरत इसलिए है कि हम लोगों को पता होता है कि बाप कौन है। जिनको पता ही नहीं बाप कौन है वो क्या लिखेंगे? डू यू मीन? आई सेड आई डोंट मीन एनीथिंग, यू अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। देखो महाराज, इसीलिए मनुष्य में धर्म होता है, नहीं तो आहार निद्रा भय मैथुनंच, ये चार बातें सामान्य एतत् पशुभिः नृणाम, मनुष्य में और जानवरों में सामान्य है। फिर मनुष्य किस लिए मनुष्य है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, मनुष्य के लिए ही धर्म है, धर्म जानवरों के लिए नहीं है। और इसीलिए किसने किसके साथ शादी करनी है, कैसा रहना है समाज में, ये जो सामाजिक नियम है ये मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए नहीं। और इसीलिए पिता अपने कन्या से साथ व्यवहार करके उसी के साथ शादी कर लेता है। देखो, एक जगह मैं पढ़ रहा था, एक ने अपने लड़की से शादी करी तो उसके पत्नी को गुस्सा आया, ठीक है मैं भी अपने लड़के से शादी करूँगी। लो, माने पूरा जीवन भोग के परे है ही नहीं। इसीलिए धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषः, तो यह जो धर्म का सिद्धांत पहले बताया है, जीवन में मनुष्य को पहले मनुष्य के रूप में रहना है, पशु तुल्य नहीं रहना। पहले ये बताया शास्त्रों में। इसी को हम आपको बता रहे हैं ना कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म ये क्या है? जिन्होंने सनातन धर्म के सिद्धांत को समष्टि रूप में स्वीकार किया है, स्वयं हो करके उसको हिंदू धर्म कहते हैं। हर एक पैदा हुआ जो भी व्यक्ति है वो सभी के सभी सनातनी है। उसमें से कोई ऐसे है कि जिन्होंने इस सिद्धांत को स्वीकार किया, ऐसे है जिन्होंने नहीं स्वीकार किया। अब आप स्वीकार करो या ना करो, सिद्धांत वही रहेगा ना। जैसे जो नियम होते हैं नेचर के कि पानी को ऊपर रखो तो नीचे बहेगा, ये नियम है। अब यदि ये नियम है तो ये नियम हमेशा हर जगह लागू होगा। ऐसे नहीं कि केवल जो इसको स्वीकार करते उन पर लागू होगा, जो नहीं स्वीकार करते उनके यहाँ पानी ऊपर चढ़ेगा, नहीं। तो सनातन धर्म जो है जीवन के सार्वभौम सिद्धांत है। इसीलिए हर एक व्यक्ति पैदा होने के बाद सनातनी ही होता है। देखो, लेकिन उस पर कोई संस्कार नहीं होते हैं। इसीलिए जन्मना जायते शूद्र, कोई संस्कार नहीं। शूद्र का तात्पर्य जो हमेशा रोता रहता है, कंप्लेन करते रहता है। फिर संस्कारात् द्विज उच्यते, द्विज माने दूसरा जन्म। फिर हर एक व्यक्ति का दूसरा जन्म होता है, किसके द्वारा? संस्कारात्। संस्कार ये है, गुजराती है तो संस्कार क्या हो गया बच्चों पर? जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। और यूपी का होगा तो संस्कार क्या हो गए? जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। देखो, संस्कार। उसी प्रकार से किसी के संस्कार ये है कि दूसरों को जाकर के मार डालो तो आपका भला होगा, तो फिर वही संस्कार उसके बचपन से चले गए। इसीलिए एक सुभाषित में एक सुंदर विचार आता है, यदि शत्रु को जीतना हो तो आप शत्रु को शस्त्र से नहीं जीत सकते। वो ले आएगा बम, आप लगाएंगे बम, उससे नहीं होगा। किसी को यदि जीतना हो तो उसकी जो बौद्धिक स्थिति है उसको नष्ट करो। और इसीलिए बच्चों को बचपन में जो संस्कार दिए जाते हैं
उसका यही कारण है। उन बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता, उनके दिमाग में ठोक के भर दिया है कि सबको मारना चाहिए, मारने के बाद अपना भला होता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहिए। अब छोटे बच्चों को बताते बताते उनके इतना पक्का हो जाता है, वो उनका दूसरा जन्म है, द्विज। और फिर ऐसा होगा व्यक्ति, तो वो कौन सा अध्ययन करेगा? वो क्या शास्त्रों का अध्ययन करेगा? नहीं, वो तो उसी का अध्ययन करेगा जो उसको बताया जाएगा। बाकी फेंक दो और उसको नष्ट करो। और इसीलिए ऐसे जो व्यक्ति है उनको ठीक से करने के लिए हमारे शास्त्र कहते हैं संस्कारात् द्विज उच्यते। व्यक्ति के जीवन में ये कर्म के संस्कार होने चाहिए। फिर तानि आचरथ नियतम सत्य कामा। तो ये जो सिद्धांत है हिंदू धर्म के, ये तानि आचरथ, उनको अपने जीवन में आचरण में ले आओ। कौन? नियतम, जिसने अपने आप पर नियंत्रण रखा है। और वो कौन हो सकता है? सत्य कामा। ध्यान से सुनो, जो व्यक्ति इसी मनुष्य जन्म में ही अपने माध्यम से परमात्मा को प्रकट होने का मौका देना चाहता है, उसको ये करना है। केवल खाना पीना, बच्चे पैदा करना और नाम इत्यादि इसी में लगे हैं, उनको ये बात स्वीकार नहीं होगी। उनको तो ये कहा मैंने इतना दान धर्म किया, मैंने इतनों का भला किया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और उसी में आदमी मैं करके बकरे का बलि हो जाता है। सत्य कामा एष वहा पंथा सुकृतस्य लोके। तो पहले जो हमको कर्म का सिद्धांत बताए हैं, धर्म का सिद्धांत बताते हैं, वो यही है कि अपने आप को ऐसे बनाओ कि जिसके द्वारा किसी के भी प्रति हमारे मन में घृणा या द्वेष निर्माण न हो। इसीलिए पहले कर्म के द्वारा हमारे जीवन को नियंत्रित किया है। अब ये कर्म करने में क्या होता है, बीच अग्नि कुंड होगा, उस पर आहुति डालनी है। यदा लीला यते हर्षि सविद्धे हव्यवाहने तदाज्य भागौ अंतरेण आहुति प्रतिपादये। अब जब अग्नि प्रज्वलित हो गया, उसमें आहुति डालनी है। तो आहुति डालते समय आपने किया होगा तो पता होगा आपको, कई बार हम लोग जल्दी जल्दी में डाल देते, इतनी उसमें आहुति डालते हैं कि अग्नि बुझ जाता है। ऐसे नहीं, जब अग्नि प्रज्वलित हो गया है तो थोड़ा लेकर के योग्य स्थान पर कहीं भी फेंकते नहीं जाना। देखो आप देखेंगे ने, ये जो प्रोफेशनल होते हैं ना, चाहे पूजा करने वाले या चाहे आहुति डालने वाले, वो बोलते रहते इंद्राय साधना, धड़ाधड़ फेंके जा रहे हैं। वही बात ये जो प्रोफेशनल पुजारी होते हैं मंदिरों में, उनका देखो, वो कहेंगे चलो हम अभी भगवान कृष्ण की अर्चना करेंगे, तो आपसे फूलों को हाथ लगवा लेंगे और फिर कहेंगे हाँ ओम कृष्णाय नमः, और वो बेचारे पकड़ते कहाँ गिर गए कहाँ गिर गए। प्रेम से कहा, जो काम मैकेनिकली होता है उसमें हमारा कभी भला नहीं हो सकता। संतो, कर्म के पीछे यदि मन नहीं हो तो वो कर्म कर्म नहीं है। इसलिए यदा लीला यते हर्षि सविद्धे हव्यवाहने तदा आज्य भागौ अंतरेण। दो जो फ्लेम्स है उसके बीच में जो जगह है वहाँ थोड़े से हमको आहुति डालनी चाहिए। माने जो भी हम कर्म करते हैं उसमें सजग होकर के कर्म करें, मैकेनिकली नहीं। ये तात्पर्य है। हम मैकेनिकली करते हैं माने जैसे किसी पर उपकार कर रहे हैं। देखो भैया, एक बात स्पष्ट समझ लो, कर्म का प्रभाव हमारे मन पर होना चाहिए, अन्य पर नहीं। यद्यत् कर्म करोमि तत्तद् अखिलम शंभो तवाराधना। यदि कर्म का प्रभाव हमारे मन पर होगा तो मन प्रसन्न रहेगा, और प्रसन्न मन यदि होगा तो उसमें अहंकार की दुर्गंध नहीं होगी। यस्य अग्निहोत्रम अदर्शम अपौर्णमासम अचातुर्मासम अनग्रायणम अतिथिवर्जनम च अहुतम अवैश्वदेवम अविधिनाहुतम असप्तमा तस्य लोकाहीनस्ति। और जिन्होंने जो भी कर्म किए हैं वो नियम के अनुसार नहीं की हो, अपने ही मर्जी से करना है, तो हर एक का नियम होता है, नियम के अनुसार चलना है।
नहीं जी, हम तो भारत के हैं, तो फिर क्या, हम अमेरिका में बाएं तरफ से गाड़ी चलाएंगे, दाहिनी तरफ से क्यों? हम तो इंडियन है। तो आप वहाँ चले जाओ, फिर यहाँ मत रहो। जहाँ हम हैं वहाँ के नियम को हमको पालन करना है। इसीलिए ये तारीख को ये कर्म करना चाहिए, ऐसा दान देना चाहिए, इतने लोगों को भोजन खिलाना चाहिए, उसी के अनुसार करें। कर्म में अपने मन से ना करें। इसीलिए जो उदाहरण दिया था ना, वो जो सोशल सर्वर थी, वो कहती है कि देखो ये दूध फेंक रहे हैं, उस बेवकूफ़ को क्या समझाए, जगत के निर्माण से ज़्यादा महत्व की बात है हृदय का निर्माण करना। और हृदय का निर्माण करने के लिए कर्म और उपासना होती है। लेकिन जिसको हृदय है ही नहीं, उसको कैसे पता चलेगा कि हृदय का भी निर्माण करना पड़ता है। आगे कहते हैं, काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवर्णा स्फुल्लिंगिनी विश्वरूपी च देवी लीलायमाना यति सप्त जीवा। अब अग्नि की ये 7 प्रकार की जीवा होती है, उसमें हमको योग्य प्रकार से आहुति डालनी है। एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं च आहुतया ह्या ददायन् तम नयन्ति एता सूर्यस्य रश्मयोः यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः। अब ये जो अग्नि की ज्वालाएँ हैं जिसमें हमने आहुति डाली है, योग्य समय आने पर ये जो कर्म कांड करने वाले हैं उनको ले जाती है सूर्य मार्ग से, माने जो उत्तरायण है उसमें लेकर के देवानाम पतिरेव को अधिवासा। तो जो इंद्र है, इंद्र के माने स्वर्ग में ये कर्म के द्वारा चले जाते हैं। एहि एते तमाहुत्या सुवर्चसः सूर्यस्य रश्मिभिर्जायते जायमानां वहन्ति प्रिया वाचम इव अभिवदन्ति अर्चेतस्य एष वा पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः। फिर ये जो आहुतियाँ डाली थी ये एक मानव रूप ले लेती है और कहती है, आइए आइए महाराज, आपने इतना अच्छा धर्म कर्म किया है, इसीलिए आपको इस स्वर्ग लोक में आपको स्वीकार करते हैं। अब यहाँ आकर के आप आराम से रहो और बढ़िया से बढ़िया करो। देखो, प्लवाहेते अदृढ़ा यज्ञ रूपा अष्टादशोक्तवरम एषु कर्म एतश्रेयो ये अभिनंति मूढ़ा जरा मृत्युम ते पुनरवाभियान्ति। अब ये जो कर्म की प्लवा माने नाव है, ये अदृढ़ा, ये जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता। इसमें 18 लगते हैं, 4 वेदों के 4 ऋत्विक और यजमान और यजमानिन, ये 18 बन करके ये कर्म होते हैं। और इसी को एतश्रेयो ये अभिनंति मूढ़ा, जो केवल कर्म कर्म इसी को पकड़ के रखे हैं, ये महामूर्ख है। जरा मृत्युम ते पुनरापियन्ति, फिर वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसमें जिंदगी भर हमेशा लगे रहते हैं। और ऐसे जो कर्म कांड में फंसे हैं, कहते हैं अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना जंघन्यमाना पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नीयमाना यथांधा। इसी अज्ञान में माने द्वैत के संसार में रह करके अपने आप को बड़े ज्ञानी समझदार समझ करके रहते हैं। जंघन्यमाना पर्यंति मूढ़ा, फिर वो इस जन्म मरण के चक्कर में हमेशा के लिए फंसे रहते हैं। जैसे अंधे नैव नीयमाना यथांधा, हम तो डूबे हैं, पब्लिक को भी साथ लेके डूबेंगे। एक अंधा दूसरे अंधे को क्या गाइडेंस देगा? इसका सबका तात्पर्य क्या है? कर्म 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 करो, लेकिन कर्म का प्रभाव कहाँ होना चाहिए? कर्म का प्रभाव दुनिया में नहीं, कर्म का प्रभाव होना है अपने अंतःकरण पर। देखो, क्योंकि कर्म करने के लिए हमारा मन बुद्धि की आवश्यकता है, और यदि इस पर प्रभाव हो गया तो क्या प्रभाव होना चाहिए? ध्यान से सुनना, भगवद गीता के 2वें अध्याय में भगवान ने बताया, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। आप जगत में कुछ भी कर्म करो, यज्ञ कर्म करो या भोग करो, जो भी कर्म करो, तो उसका प्रभाव क्या होगा? हम या तो जीतेंगे या तो हारेंगे। यदि हम जीत गए तो लाभ हो गया, यदि हार गए तो नुकसान हो गया।
यदि लाभ हो गया तो खुश हो गए, नुकसान हो गया तो दुखी हो गए। भगवान कहते समय कृत्वा, माने क्या, ध्यान से सुनना। जगत में कर्म करते समय ध्यान रखना है कहीं हमारे मन पर अपने ही कर्मों के संस्कार तो निर्माण नहीं हो रहे। अपने जीवन का आदर्श आपको रखना है ना, तो आपके घर में सिंक के ऊपर में जो दर्पण है ना, उसको आदर्श बनाओ। दर्पण क्या है? सबको प्रतिबिंबित करता है, किसी का तिरस्कार नहीं करता, किसी के द्वारा प्रभावित नहीं होता। इसीलिए दर्पण को भूतकाल नहीं होता। इसीलिए दर्पण को पाप पुण्य धर्म अधर्म नहीं होता। इसको भगवान कहते समय कृत्वा। जगत में रहो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इसको करने के लिए हमने जो आपको मंत्र दिया है, देखो, सुनो, मत बोलो। जहां हमने कमेंट करी, कमेंट करने वाला पैदा हो गया। देखना सुनना, यहाँ संसार निर्माण नहीं होता। देखना सुनने के पश्चात जहाँ कमेंट कर दी, वहाँ देखने वाला सुनने वाला पैदा हो गया, संसार शुरू हो गया। देखो, इसीलिए ये लोग जंगन्यमाना पर्यन्ति मूढ़ा, लेकिन समझते तो नहीं स्वयं को और दूसरे को सिखाने जा रहे हैं। अंधे नैव नीयमाना यथांधा। इसीलिए कभी भी हमको किसी को सिखाना नहीं है, हमको सबसे सीखना है। जिस दिन आप स्वयं सीखने का सिद्धांत स्वीकार करेंगे ना, समझ लेना उस दिन हमारे जीवन में अध्यात्म में बहुत बड़ी छलांग लगा ली है। नॉर्मली हम दूसरे को सिखाते हैं, नहीं, हमको सीखना है। और ये सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारे चारों तरफ हमारे गुरु महाराज उपलब्ध है। हर एक से सीखो, दृष्टि में परिवर्तन आ जाता है। हमारे भगवान दत्तात्रेय के जीवन की जो कथा आती है भागवत में, उनके 24 गुरु थे और कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा इस गुरु ने मुझे ये सिखाया, कहीं नहीं कहा। वो कहते हैं मैंने, उदाहरण के लिए, मैंने आकाश से ये सीखा है, वायु से ये सीखा है, अग्नि से ये सीखा है, यहाँ तक कि मैंने उस वेश्या से ये सीखा है। देखो, हमको सीखना है। और जिस दिन आप ये व्रत लोगे ना कि हमको जगत से सीखना है, सिखाना किसी को नहीं है, उसी दिन आप में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। देखो, हमको किसी जगह पूछा था बच्चों ने, हाँ जी, महाभारत में आपको सबसे अच्छा कौन लगता है? नॉर्मल उत्तर क्या होंगे? कृष्ण या अर्जुन या भीष्म इत्यादि। हमने कहा हमको सबसे अच्छे लगते हैं नकुल सहदेव। नकुल सहदेव? हमने कहा क्यों? हमने कहा इसीलिए कि वो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कैसे? उन्होंने स्पष्ट सिद्धांत स्वीकार कर लिया था, हम अपने बड़े भाई के पीछे हैं। हाँ, तो फिर बड़े भाई समझदार है, धर्म में प्रतिष्ठित है। हाँ, तो वो जो करेंगे वो गलत नहीं होगा, तो उनके पीछे चलो। ये सिद्धांत हम अपने जीवन में लाते हैं। जैसे हम आपके इस जबलपुर, कौन सा गांव है यार में, रायपुर में हम आ गए। यहाँ आने के बाद ये संदीप हमारे यहाँ के गुरु हैं। स्वामी जी चलो, चल पड़े, बैठो, बैठ गए। दिमाग खाली रखो, बी ए फॉलोअर, डोंट बी ए लीडर इन लाइफ। नहीं तो तू मैं तू, उसका कोई अंत नहीं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना हमको विचार करने की आवश्यकता नहीं। आलसी बनो, विचार मत करो। स्वामी जी इतने में उठना है, उठ गए। किस लिए बताओ, क्या करना है? कुछ नहीं, ऐसे ही कहा था, ठीक है, फिर सो गए। कल स्वामी जी महाराज आए थे ना, रामकृष्ण मिशन वाले, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आश्रम आए, हम जरूर आएंगे, मैं बॉस के पूछ के बताता हूँ।
तो भाई वहाँ जाना है, क्या करना है? स्वामी जी नहीं जा सकते, नहीं जाएंगे, रिलैक्स। नहीं हम जाएंगे तो जाएंगे। दिमाग को खाली करो, आप कभी दुखी नहीं होगे जीवन में। लेकिन हर चीज़ का प्रेशर इशू, जब मैंने शब्द दिया है तो मुझे जाना ही है, काहे को शब्द देते हो? दो ही मत किसी को, रिलैक्स। घरों में आपको सुखी रहना है ना, तो विवाह के बाद लड़की जब आती है ना तो उसको क्या कहते हैं? गृह लक्ष्मी। और विवाह के बाद जब लड़का अपने ससुराल जाते हैं उसको क्या कहते हैं? घर जवाई। अब आप अपने घर में रहते हो तो मेक योर वाइफ एज द हेड ऑफ द फैमिली। वो जो कहती है करो, रिलैक्स रहो। मैं ये करना चाहता, मैं ऐसा कहूँ, अरे छोड़ो यार, घर उसको संभालना है ना। ये बात हमने एक हमारे मित्र, मारवाड़ी मित्र से सीखी। वो इतने, हमने उनको कहा कि भाई तुम मेरे बड़े गुरु बन गए, वो जो कहेगी वो करते हैं। हम एक बार बेंगलोर एयरपोर्ट पर थे, हो गए कोई 15-20 लोग जा रहे थे बेंगलोर से कई जगह। तो उनकी पत्नी ने कहा, देखो जी सबके लिए ब्रेकफास्ट का अरेंज करो वहाँ अपने एयरपोर्ट पर। ठीक है, उन्होंने इतना ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया कि पूरे एयरपोर्ट को खिला सकते। और उनकी पत्नी गुस्सा कर गई, इतना क्यों किया? बोले आपने कहा ना सबके लिए, तो मैंने सबके लिए किया। आपको तो कुछ काम बताने ही नहीं चाहिए। ये समझदारी। देखो, तुमने मुझे कहाँ बताया कि कितने लोगों के लिए? सबके लिए, तो मैंने सबके लिए किया। देखो संतो, हर जगह प्रेस्टीज इशू मत करो। जो कहती है तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे, तुमको जो पसंद है वही बात करेंगे। पूरा वेदांत आपको समझ में आ गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।